दोस्तों, मैं एक बार आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम पाठ कुछ पढ़ेंगे सितारों से आगे। यह कल्पना चावला जी की कहानी है जो अंतरिक्ष यात्रा से लौटते समय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो आइए देखते हैं उनके बारे में पाठ में क्या दिया गया है। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। 1 फरवरी 2003 विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न सेट पर आंखें गड़ाए हुए थे। अमेरिका में फ्लोरिड के कप केनिवर अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ थी। कौन सी तारीख थी? 1 फरवरी 2003 में सारे विश्व के लोग अपने अपने टेलीविज़न पर अपनी आंखें गड़ाए हुए देख रहे थे। अमेरिका में फ्लोरिड के कप केनिवरल अंतरिक्ष केंद्र के बाहर दर्शकों की भीड़ लगी थी। एक अंतरिक्ष केंद्र है अमेरिका में, उसके बाहर दर्शकों की भारी भीड़ लगी थी। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर लौटने का। सबकी आंखें क्या थी? आकाश की ओर ही लगी हुई थी। अवसर था कोलंबिया शटल के पृथ्वी पर वापस लौट जाने का। भारत के लोग भी आतुरता से टीवी पर बैठे इस दृश्य को देख रहे थे। उनके आतुरता का कारण यह भी था कि इस अंतरिक्ष अभियान में भारत की बेटी 41 वर्षीय कल्पना चावला भी शामिल थी। भारत के लोग भी टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे थे क्योंकि हमारे भारत देश की एक बेटी जो 41 वर्ष की थी, जिनका नाम कल्पना चावला था, वह भी उसमें शामिल थी। उसके परिवार के लोग तो फ्लोरिडिस में ही अपनी बेटी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसके परिवार के जो लोग हैं वह फ्लोरिडिस में ही अपनी बेटी के लौट जाने की प्रतीक्षा में लगे थे। यहाँ भारत में उसके नगर करनाल में उसी के विद्यालय टैगोर बाल निकेतन के लगभग 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा कल्पना चावला के अंतरिक्ष से कुशल वापस लौटने के को उत्सव के रूप में मनाने के लिए एकत्र हुए थे। उनके विद्यालय, जिनका नाम टैगोर बाल निकेतन है, वहाँ के 300 छात्र छात्राएं अपने विद्यालय की पूर्व छात्रा अर्थात पहले पढ़ी जा चुकी थी उस विद्यालय में, वहाँ अंतरिक्ष से कुशल लौटकर उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रकृति के रहस्य को खोजने में जान का जोखिम रहता ही है। एवरेस्ट विजय करने में दर्जनों पर्वतारोही ने अपनी जानें गंवाई हैं। प्रकृति के जो रहस्य हैं उनको यदि हम ढूंढने जाएं तो उसमें जान का खतरा रहता है। एवरेस्ट को विजय करने में दर्जनों पर्वतारोही अर्थात जो पर्वतों पर चढ़ते हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की खोज में भी अनेक सपूतों ने अपने बलिदान किए हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के खोज में ही अनेक सपूत ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है अर्थात बलिदान दे दिए हैं। यही स्थिति अंतरिक्ष अभियान की भी है। जब तक अभियान पूरी तरह सफल न हो जाए तब तक अंतरिक्ष यात्रियों, अंतरिक्ष केंद्र संचालकों, दर्शकों के हृदय में दुखी लगी रहती है। ऐसा ही है अंतरिक्ष अभियान का भी, उनके जान जोखिम में रहता है। जब तक यह सफल न हो जाए अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष केंद्र संचालकों और दर्शकों के मन में एक धुकधुकी दुविधा सा लगा रहता है। उस दिन भी केप केनिवरल ने प्रातः 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर रह गई। उस दिन भी केप केनिवरल में प्रातः सुबह के 9 बजे दर्शकों की सांस ऊपर ही रह गई। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही कोलंबिया शटल का संपर्क अंतरिक्ष केंद्र से टूट गया। जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किए, कोलंबिया शटल का संपर्क जो है हमारे अंतरिक्ष केंद्र से जो जुड़ा हुआ था वह टूट गया। सहज कुछ मिनटों के बाद टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सहसा कुछ मिनटों के बाद ही टेक्सास के ऊपर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ह्यूस्टन कमान केंद्र में घबराहट फैल गई। ह्यूस्टन जो कमान केंद्र था उसमें पूरी तरह घबराहट फैल गई। कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर यहाँ वहाँ बिखर गए। कोलंबिया में जो बैठे थे उसमें 7 अंतरिक्ष यात्री बैठे थे। धमाके के कारण उनके चिथड़े होकर अमेरिका की भूमि पर हर जगह बिखर गए। भारत ने उस दिन अपने जाज्वल्यमान नक्षत्र कल्पना चावला को खो दिया। भारत उस समय हमारे देश की जो बेटी थी कल्पना चावला, उसको भी खो दिया। समूचे देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ पड़ी। समूचे देश में अर्थात समस्त देश में विशेष रूप से करनाल में शोक की लहर दौड़ पड़ी अर्थात दुखी हो गए सभी लोग। टैगोर बाल निकेतन में आयोजित होने वाला उत्सव शोक सभा में परिवर्तित हो गया। उसके विद्यालय में जो उत्सव होने वाला था वह शोक सभा में
बदल गया। इस हादसे में 1 अरब से अधिक देशवासियों के चेहरे मुरझा गए। करनाल की यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी। इस हादसे में 1 अरब से अधिक जो हमारे देशवासी हैं उनके चेहरे भी मुरझा गए। यह विलक्षण बेटी सफलतापूर्वक एक यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन दूसरी यात्रा में वही दुबली पतली लड़की अपनी मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को साकार न कर सकी। पर जैसे ही दूसरी यात्रा प्रारंभ की, वह एक मधुर मुस्कान और दृढ़ संकल्प के साथ जो है अपने सपनों को साकार नहीं कर सकी। कल्पना के जीवन की यह कहानी करनाल से प्रारंभ हुई और अंतरिक्ष में समाप्त हुई। कल्पना चावला की यह जो कहानी थी वह करनाल से प्रारंभ हुई थी और अंतरिक्ष में जाकर खत्म हो गई। आओ इस कहानी का प्रारंभ देखें। आइए देखते हैं कि इस कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ था। बनारसी दास चावला भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आकर करनाल में बसे थे। बनारसी दास चावला जो थे भारत के जब बंटवारे होने के बाद पाकिस्तान में आकर रहते थे। सन 1961 में यही कल्पना का जन्म हुआ। 1961 में ही करनाल में कल्पना का जन्म हुआ था। बनारसी दास चावला की यह चौथी संतान थी। वह अपने भाई बहनों में चौथी नंबर की थी। माता पिता अपनी दुलारी बेटी को मोटू कहते थे। शिक्षा के क्षेत्र में मोटू का परिवार काफ़ी आगे था। उनके माता पिता उनको प्यार से मोटू कहकर संबोधित करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका परिवार काफ़ी आगे था। मोटू की स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। कल्पना जी की जो है स्कूली शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल में हुई थी। गर्मी के दिनों में रात को खुले आसमान में तारागणों की ओर निहारती हुई कल्पना नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। जब गर्मी का छुट्टी होता था तब वह आसमान में तारों को देखती हुई नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। शायद यहीं से उसे अंतरिक्ष यात्रा की सूझी थी। वह देखते हुए नक्षत्र लोक में पहुंच जाती थी। यहीं से उसको अंतरिक्ष यात्रा का ख्याल आया होगा। जागरूक पिता ने अपनी प्यारी बेटी मोटू की रुचि को भांप लिया था और जब वह 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई थी। उनके पिता जो है जागरूक थे। अपनी बेटी की रुचि को देखकर अंदाज़ा लगा लिया था और 8वीं कक्षा में थी तभी उसे पहली उड़ान कराई गई थी। इंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करके कल्पना ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे ही वह इंट्रेंस की परीक्षा पास की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर दी थी। इंजीनियरिंग में उसने अंतरिक्ष विषय पर लिया। इंजीनियरिंग जब उसने पढ़ा तो उसमें विषय भी अंतरिक्ष ही लिया। चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय में उस समय तक एरोनॉटिक विभाग में कम छात्राएं ही दाखिला होते थे। उस समय क्या है, चंडीगढ़ के पूर्वी पंजाब में इंजीनियरिंग महाविद्यालय जो था उसमें एरोनॉटिक विभाग में बहुत कम छात्राएं हैं प्रवेश लेती थी। छात्राओं का प्रतिशत तो और भी कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्ताचित होकर अपने कोर्स तो तैयार करती ही थी। उस समय क्या है, छात्राओं जो लड़कियां थी उसका भी प्रतिशत कम रहता था। कॉलेज में पढ़ते समय कल्पना दत्ताचित होकर कोर्स तैयार करती थी। साथ में ही कॉलेज के सभी क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेती थी। जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। जो काम लड़के कर सकते हैं वह मैं भी कर सकती हूँ। कल्पना को जब एरोनॉटिक्स की डिग्री मिल गई तब उसने अपनी आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। जब उनको डिग्री मिल गई, इंजीनियरिंग वाले में डिग्री मिल गई, तब उसने अपने आगे की पढ़ाई अमेरिका में करने का मन बनाया। उसे वहाँ प्रवेश भी मिल गया। वहीं उसका परिचय जीन पियरे से हुआ। जब वह अमेरिका में पढ़ने का मन बनाई तो उसको वहाँ प्रवेश मिल गया और उसका परिचय जीन पियरे से हुआ। दिसंबर 1983 में वे दोनों विवाह सूत्र में बन गए। वहाँ उनका परिचय एक व्यक्ति जिनका नाम जीन पियरे से हुआ और दिसंबर 1983 सन में वे दोनों विवाह कर लिया, अर्थात विवाह के सूत्र में बंध गए। आज के लिए इतना ही। आगे क्या होता है यह हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।